आज जिनके बारे में हम सबसे ज़्यादा बात करने वाले हैं, उन्होंने 17वीं सदी में हमारे लिए जो लिख के रखा था वो आज तक, तब और इसके आगे भी हम सबके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं संत तुकाराम इनकी। नाम उनका कहने जाए तो तुकाराम मोरे, एक साहूकार घर से। उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से भरी हुई, मगर उन्होंने हमारी लाइफ इजी करने के लिए जो अभंग लिखे वो आज तक हम गुनगुनाते हैं। कल ही आपने सबने देखा होगा कि इंद्रायणी के किनारे पर जो पंढरपुर में मेला रचा था हमारे लाड़के विठुराया के लिए, वहाँ पे सारे वारकरी जो है वो जमा हुए और उन्होंने उनके लाड़के विठुराय का दर्शन लिया। और वो सब देखने के बाद भक्तिमय महाराष्ट्र हो चुका है, और इसी भक्ति में एडिशन करने के लिए ये मूवी 17 जुलाई को रिलीज होने वाला है, जिसका नाम है संत तुकाराम। एक बार जोरदार तालियां मूवी के लिए होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें ना 18 जुलाई को, ग्रेट। और मतलब संत तुकाराम जी के बारे में कहने जाए तो संत श्रेष्ठ, कर्मयोगी और समाज सुधारक, ये तीनों ही गुण उनमें थे। और उनका जीवन मतलब नामघोष, अभंग और संत संग, इन सारी चीज़ों ने हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित किया, हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की। उनके लिखे हुए विचार जो है वो हमें, हमारे बच्चों को और हमारे पिताजी को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते आए हैं। और उन्हीं सारे अभंगों में से उनकी जो स्टोरी है वो रिवील होती है, और वो सारी चीज़ें हमारे लिए यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। और ये जो ट्रेलर होने वाला है ना, ये खास इसलिए होने वाला है क्योंकि हिंदी में पहली बार संत तुकाराम ये मूवी बन रहा है, उनके बारे में बात की जाने वाली है। और पूरे देश तक नहीं तो पूरे दुनिया तक उन्होंने किए हुए काम और उनकी लाइफ जर्नी जो है वो देखने के लिए मिळणे वाली आहे। सो एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे जे पण मराठी मंडळी इथे आहेत त्यांच्याकडनं। खरं तर त्यांचं जे अभंग, त्यांचे जे लिखाण हे जे आहे यांचे वेगवेगळे पॉइंट्स होते, और इन सारे पॉइंट्स में क्या क्या होने वाला था आपको पता ही होगा कि भाई सत्य, अहिंसा, सेवा, श्रम, भक्ति और वैराग्य, सारे लाइफ के टच पॉइंट्स जो है वो संत तुकाराम इन्होंने टच किए थे और हमारे सामने, हमारे लिए उन्होंने वो लिख के रखे। इंद्रायणी में उन्होंने उनकी गाथा जो है विसर्जित की, और इंद्रायणी ने वो वापस उनको पहुंचा दी, और उसके बाद लोगों ने उनके बारे में बात करनी शुरू की, और वो जो है वो अमर हो गए। वैकुंठ रथ उनको लेने के लिए आया था, और क्या ही किसी संत के बारे में कहा जाए। तो हाँ, इस ट्रेलर लॉन्च में आपका स्वागत है, और हम सबसे पहले इस मूवी के गानों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो गाना रिलीज़ होने वाला है वो गाना रिलीज़ होने वाला है हमारे सामने विठ्ठल विठ्ठल विठोबा रखुमाई। ये गाना जो है ये कंपोज किया है निखिल कामत जी ने, और गाया है पूरन शिवा इन्होंने। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा स्टेज पर। सर ज़रा स्टेज पे आइए और हमें गाने के बारे में बताइए प्लीज़। आइए आइए, निखिल सर आप भी, और पूरन सर आप भी। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम। सर जी आइए यहाँ पे। राम कृष्ण हरि जय जय। सो ये मूवी, इसके गाने और इसकी कास्ट, तो मतलब अभी तो बज़ क्रिएट हो चुका है इंटरनेट पे, मगर आपके मन में कब बज़ क्रिएट हुआ इसके गाने बनाने का, और कैसे गाने बनाए आपने इस मूवी के? हेलो एवरीबॉडी, ग्रेट टू बी हियर। मुझे वो याद है करीब 2 बजे का समय था, और एक फ़ोन बजा, और वो मेरे दोस्त का फ़ोन था, आदित्य ओम जी का। तो उन्होंने बोला निखिल जी बहुत ज़रूरी बात करनी है आपके साथ। तो मैं बोला ज़रूर बोलो, कि आई एम मेकिंग अ फिल्म ऑन संत तुकाराम महाराज, और एक क्लाइमैक्स सॉन्ग है वो आपको करना है, और मेरे पास समय नहीं है, 4 दिन या 5 दिन है। तो मैं बोला वेर आर यू?
तो इसने बोला आई एम कमिंग टू बॉम्बे टुमारो। तो उन्होंने कुछ मुझे भेजा तो मैं थोड़ा रेडी किया, फिर आदित्य जी के साथ मैं सिटिंग किया। ऑन द स्पॉट जब उन्होंने जो लिख के दिया ना और जो नरेट कर रहे थे धुन आने लगी। मैं उनको बोला नहीं, मैं शांत रहा और मैं अपने गुरुजी श्री स्वामी समर्थ साहब को भी याद किया कि बचाओ मुझे, कुछ वेरी लेस टाइम वाज देयर। तो मैं प्रेयर कर रहा था और वो नरेट कर रहे थे और धुन आने लगी। तो फिर मैं पूरन जी के साथ मैं बोला पूरन जी आ जाओ हम लोग बैठते हैं। तो जैसे वो बोल रहे थे ना वो ट्यून पार्ट बाय पार्ट आने वाला था। थोड़ा बहुत मैं बना के फिर आदित्य जी को भेजा, फिर उन्होंने बोला मैं आ रहा हूँ, एंड दैट वाज आवर लास्ट सिटिंग। फिर मैं स्क्रैचेस बना के उनको भेजता रहा और उन्होंने इतना अच्छा नरेशन दिया ना मुझे, एक एक सीन उन्होंने नरेट किया, म्यूज़िक नरेट किया, सब नरेट किया विद द ब्लेसिंग्स ऑफ संत तुकाराम महाराज जी, स्वामी समर्थ महाराज जी। ये गाना 2 दिन में हो गया। वाओ। 2 दिन में होके मैंने स्क्रैच भेजा उनको। देन आई वेंट टू द स्टूडियो, सब म्यूजिशियंस आ गए, फिर मैंने फर्स्ट स्क्रैच भेजा उनको विद द रिदम एंड एवरीथिंग, और आई फेल्ट आई वॉज गाइडेड बाय द स्पिरिचुअल फोर्स। मैं गाना बनाया नहीं, वो करने वाले वही है, उनके प्रेयर्स है सब हमारे गुरु जी के। ये जो अभी म्यूजिक चल रहा था जी, ये उसी गाने का पार्ट है? यस सर। वाओ, इट इज़ ऑल टुगेदर क्रिएटिंग अ माहौल ऑलरेडी। एंड सर आपने ये गाना गाया है, और इसके पहले मराठी गाने गाने का, हिंदी गाने गाने का तजुर्बा तो आपको होगा, मगर एक संत जो मराठी है उनके गाने गाने का तजुर्बा आपको था क्या? आप सबको प्रणाम। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस ऐतिहासिक फिल्म में गाने का अवसर आदित्य ओम सर ने दिया। निखिल साहब ने इसको कंपोज किया है। इसमें महेश कांटे जी ने भी गाया है, हम दोनों ने साथ में गाया है। शिशिर सर की वॉइस महेश कांटे जी की वॉइस से। मेरा सौभाग्य है कि सुबोध सर के लिए मैं वॉइस दे पाया, और मराठी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आदित्य सर ने मुझे सिखाया कैसे गाना है, तो आसानी हुई गाने में। ग्रेट। और महेश जी आप बताइए कि इस मूवी में, इसके पहले मराठी का आपको एक्सपीरियंस होगा, मगर मराठी संत के लिए हिंदी में गाना गाना, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सभी को नमस्कार, रामकृष्ण हरि। मैं तो बचपन से ही मराठी भजन गाते आ रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि पहले तो हमारे सुबोध जी इसमें थे, और उनके बहुत मूवीज़ मैंने जो म्यूज़िकली अच्छा है वो देखे हैं, और ये तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था। तो बहुत ही मराठी में बहुत ही भजन गाने आते हैं, लेकिन ये हिंदी में जो ट्रैक सर जी ने किया है वो इतना अच्छा है, और अभी यूट्यूब पे जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और मैं भगवान को ये करूँगा कि सर जी ने मुझे सिलेक्ट किया और आदित्य जी ने मुझे सिलेक्ट किया ये गाने के लिए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और लोग बहुत खुश है इस गाने से। वाह, और हम भी बहुत। जी बोलिए ना, बोलिए। मैं एक चीज़ भूल गया, तब आदित्य जी ने बोला कि सुबोध भावे जी इज प्लेइंग संत तुकाराम महाराज, सो दैट वाज अनदर यू नो व्हाट यू कॉल मोटिवेटिंग थिंग, बिकॉज आई हैव सीन ऑल हिज मूवीज, बहुत कमाल, ही इज़ डन ग्रेट फिल्म्स। सो दैट वाज ऑल्सो वेरी मोटिवेटिंग थिंग, क्योंकि मुझे वो कैरेक्टर दिखने लगा। संगीतकार को क्या है, वो उसको वो दृश्य चाहिए, एक सिचुएशन, या तो मैं आई कुड सी द इमेज ऑफ सुबोध भावे जी इन द रोल ऑफ संत तुकाराम जी। और जब ये फ़ोटो आया तब सेम फोटो था वो जो मैंने इमेजिन किया। सो इट्स रियली ग्रेट, इट्स अ प्लेजर टू बी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड सुबोध जी के बारे में कहा जाए तो वो जिस कैरेक्टर में जाते हैं उस कैरेक्टर में घुल जाते हैं, वो वही लगने लगते हैं। सो उनके लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए सुबोध सर के लिए। ग्रेट सर। अब 2 सिंगर स्टेज पे है, कहने के बाद हम गाना उनसे सुनेंगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। प्लीज़ फ्यू लाइन्स फ्रॉम द सॉन्ग। स्केल दो। ये मराठी का है, अगर भूल चुको तो माफ कीजिएगा। आम्ही जातो आमचा गावा, आम्ही जातो आमचा गावा,
आमचा राम राम घ्यावा, आमचा राम राम घ्यावा, आम्ही जातो आमचा गावा, आम्ही जातो आमचा गावा, आमचा राम राम घ्यावा, आमचा राम राम घ्यावा. ब्यूटीफुल. भगवान तूने कैसी रीत बनाई, भगवान तूने कैसी रीत बनाई, पल में है मिलन, पल में है जुदाई, पल में है मिलन, पल में है जुदाई. आत्मा तुम शरीर हम, कैसे दे तुमको विदाई, बस जप ले हर नाम, बस जप ले हर नाम, ये दौलत मैंने जी भर के लुटाई. विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. वाओ थैंक यू. यार तालियां जोरदार बजनी चाहिए. बहुत ब्यूटीफुल आवाज़ था. और सर थैंक यू सो मच इतना सुंदर गाना देने के लिए. हम सब के लिए हर साल हमारे पास एक नया हिंदी गाना होगा आषाढ़ी एकादशी के समय प्ले करने के लिए. और ज़रूर सर थैंक यू सो मच. थैंक यू. अब Thank you. इस गाने का हम वीडियो भी देखने वाले हैं. यहाँ पे ऑफिशियल वीडियो ऑफ दिस सॉन्ग इज गेटिंग लॉन्च्ड. तो आर वी रेडी विद द एबी? ओके ग्रेट. लाइट्स ऑफ एंड सॉन्ग प्लीज. क्या होनी चाहिए गाने के मेकर्स के लिए. निखिल कामत इन्होंने ये गाना म्यूजिक कंपोज किया था और गाया है पूरन शिवा और महेश कांते इन्होंने. एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड सॉन्ग ऑफ द मूवी जिसका नाम है विट्ठल विट्ठल. नाम घोष है ये, मगर इसका जो गाना है वो बहुत ब्यूटीफुल है. मैंने देख चुका हूँ. और वीरर और लवान इन्होंने इस गाने का म्यूज़िक किया है और गाया है हरमान नाजिम इन्होंने. तो मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा सर. लवन. ओके अच्छा. सो वी हैव लवन विद अस एंड लवन जी गाने का एक्सपीरियंस बताइए. गाना अब तक कैसे आया, कंपोज करने की प्रोसेस कैसी थी, सारी चीज़ें. सो आदित्य जी से हम लोग पहले से जुड़े हुए हैं. लाइक 10-15 ईयर्स बैक हम लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट की थी. मुंबई जब पहली बार आया था तो मेरी अपॉर्चुनिटी भी पहली उनकी ही थी. सो वीरल फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आ नहीं पाया. सो आई एम लवन, वी कंपोज दिस सॉन्ग वीरल लवन. और इस गाने को लिखा भी आदित्य जी ने ही है और शिव सागर जी ने. और इसे कंपोज किया है वीरल लवन ने और गाया है हरमान नाजिम ने. सो उसकी कुछ लाइन्स. या प्लीज़. सो 2 लाइन मैं सुनाना चाहूँगा. सब सुख मेरे हरे दर्शन तेरे, सब सुख मेरे है आशीष तेरे, सब सुख मेरे हरे दर्शन तेरे, सब दुख मेरे है आशीष तेरे.
मेरा नाम मुझ में बस तू ही विठ्ठल, मातृ पिता तू ही विद्याबल। मेरा नाम मुझ में बस तू ही विठ्ठल, मातृ पिता तू ही विद्याबल। विठ्ठल 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। वाओ, थैंक यू सो मच। तो इस गाने को गाया है हरमान नाजिम ने। वी कंपोज दिस सॉन्ग, ही हैज सung it beautifully. And thank you so much to Subodh sir and each and everyone of the film who performed in this movie and song. So thank you so much. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड विल मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो ऑल्सो, इसका वीडियो भी देखेंगे। ए भी प्लीज़। अभी है रवि त्रिपाठी जी ने, रवि जी को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। रवि जी प्लीज़ स्टेज पे आइए। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। नमस्ते रवि जी। पूरा फॉग ये लीजिए, ये लीजिए। हेलो या नमस्ते नमस्ते। सो माउली माउली ये गाना, और ये कंपोज करने के लिए आपके पास आया, गाने के लिए भी आपके पास आया। हाउ वाज द एक्सपीरियंस, व्हाट वाज द स्टोरी? फैबुलस एक्सपीरियंस। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे भाई आदित्य ओम जी को, शिव सागर जी को। शिव सागर जी ने लिखा है। अरे आप भी आ जाइए शिव सागर भाई, इसके पहले का गाना भी इन्होंने लिखा। और इसमें बहुत सारा इनपुट हमारे आदित्य भाई का भी रहा, हमने कंपोज किया। और लकीली मेरे हिसाब से मुझे बहुत पसंद आया। और एक हमने पहले फिल्म की थी जहाँ पे हम सबकी मुलाकात हुई थी, हमारा वहाँ हिंदी फिल्म का एक गाना था मेरा, और वो अभी रिलीज़ नहीं हुई। लेकिन ये एक तरह से मेरा बड़ा डेब्यू मानूंगा मैं। और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पूरी टीम को, संत तुकाराम जी की और आदित्य भाई को, शिव सागर को, कि उन्होंने इसमें एक मुझे अच्छा मौका दिया। और बड़ा ही पवित्र काम से शुरुआत हो रही है जी। और शिवसागर जी आप बताइए, गाने लिखने की प्रोसेस आपके पास थी, उसके लिए आपने बहुत पढ़ा भी होगा जी। व्हाट वाज द प्रोसेस एंड कैसी थी स्टडी आपकी? मैं एक फिल्म कर रहा था, लखनऊ में था। आदित्य सर मेरे गुरु है। ओके सबसे पहले मैं इंडस्ट्री में इन्हीं की वजह से आया हूँ। ओके। जो भी सीखा है इन्होंने ही सिखाया है। तो बगावत करके एक फिल्म थी, वो कर रहा था, तो सर का फ़ोन आया। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। मुझे 1-1.5 महीना गया। फिर मैं लिख के सर को बताता गया और सर ने सही जो बताया। फिर रवि जी के बारे में विचार आया, इनके साथ हम लोग एक फिल्म कर चुके थे, तो सर ने बोला, तो फिर बात आगे बढ़ी और गाना बना, अच्छा लगा सबको। वाह। और रवि जी अब गाने वाले हैं तो सबको बहुत अच्छा लगेगा गाना। बिल्कुल। सो रवि जी प्लीज फ्यू लाइंस फ्रॉम द सॉन्ग। यस यस श्योर श्योर। पंढरपुर की पावन धरती, धरे कमर पर हाथ। पंढरपुर की पावन धरती, धरे कमर पर हाथ। हुए स्वयंभू श्री हरि विष्णु, मारुक मणि के साथ। माउली 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 माउली, सब लोग माउली 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 माउली। वाव, थँक्यू सो मच सर, थँक्यू सो मच. ह्या सगळ्या गोष्टीशी आपल्याला जोडणारे दुवा म्हणजे साधू संत असतात आणि त्यांच्यातलेच संत श्रेष्ठ संत तुकाराम महाराज. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे.
आणि आता अगदी काहीच सेकंदांमध्ये आपल्यासाठी ट्रेलर लॉन्च होणार आहे. इथे पण गाणे बघितल्यानंतर एक गोष्ट लक्षात आली की चित्रपट जो आहे तो एक म्युझिकल ट्रीटसुद्धा सगळ्या प्रेक्षकांसाठी असणार आहे आणि आपल्या सगळ्यांना इथे ह्या सगळ्या ट्रीटचा अनुभव घ्यायला मिळतो आहे. नक्कीच म्हणजे आपण एकमेकांशी सहाय्य करू आणि अवघे धरू सुपंथ या संत तुकारामांच्या चुक्तीप्रमाणे सगळ्यांपर्यंत या चित्रपटाला पोचवा आणि चित्रपट जो आहे तो जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचल्यानंतर आपल्या संत तुकारामांना हमारे संत तुकाराम जो है उनको पूरे देश नहीं तो दुनिया तक पहुंचा पाएंगे. जो उनके अभंग से वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं मगर इस मूवी से एक बार फिर वो पहुंच पाएंगे. Are we ready with the trailer? Okay, lights off. एंड किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले एक नाम हम हमेशा लेते हैं, वो है गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति. एंड सर के लिए एक बार जोरदार ताली. आज सिंगल हैंडेडली उन्होंने ये मूवी बनाया है एंड वेरी फैबुलस ट्रेलर सर. गाने भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्यूटीफुल है. सोल इज देयर, देर इज समथिंग इन मूवी जो हम सबको कनेक्ट कर रहा है संत तुकाराम महाराज से. प्लीज टेल अस अबाउट द मूवी. सबको नमस्कार. और सबसे पहले विठोबा रकुमाई के चरणों में मेरा नमन और संत तुकाराम महाराज की स्मृति में मेरा नमस्कार. और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कर्जन फिल्म्स का, और हमारे प्रोड्यूसर साहब यहाँ बैठे हैं बी गौतम जी. और हमारी शुरुआत तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जैसी हुई थी, लेकिन अब हम बाप और बेटे जैसे बन गए हैं. लेकिन किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उस काम के पीछे इंटेंशन क्या है. आज जो भी हम देख रहे हैं, थोड़ी टेक्निकल ग्लिचेस थी, मैं उसके लिए पहले क्षमा चाहता हूँ. लेकिन आज हम जो भी देख रहे हैं ये गौतम जी का इंटेंशन था. मैं आज आप सब लोगों के सामने ये बात कह रहा हूँ कि मैं किसी और फिल्म की प्लानिंग कर रहा था. गौतम जी आए और उन्होंने कहा कि मुझे विठोबा के ऊपर फिल्म बनानी है, और मैं बड़ा भाग्यशाली था कि वो मेरे पास आए और संत तुकाराम महाराज के ऊपर फिल्म बनानी है. उसके बाद थोड़ा कोविड का टाइम आ गया, मुझे रिसर्च और करने का बहुत अच्छा मौका मिला. शायद ईश्वर इच्छा थी कि मैं अच्छे से बनाऊँ फिल्म, तो मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी और सारी चीज़ें की. ऐतिहासिक फिल्में जब भी हम इस तरह की करते हैं तो ऐसा कभी कभार हो सकता है कि कुछ तथ्यों पे या कुछ चीज़ों पे लोगों में दो मत हों कि ऐसा नहीं. ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारा इतिहास ऐसा है. लेकिन ज़रूरी है कि जो किसी की भी भावना है, किसी का जो संदेश है, वो हम पकड़ के रखें. क्योंकि किसी व्यक्ति का संदेश, किसी व्यक्ति की भावना और उनका जीवन और उनका चरित्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है ज़्यादातर करके, और तथ्यों से ज़्यादा. तो उसके बाद हम लोगों की ये शुरुआत हुई. मैंने फ़िल्म के स्क्रिप्ट लिखे, डायलॉग्स लिखे, लगभग 2-2.5 साल. उसके बाद ये बात हुई कि ये फिल्म में जिसके ऊपर पूरी फिल्म डिपेंड करती है, निर्भर करती है, ये फिल्म कौन करेगा और ये फिल्म किसके. तो एज अ निर्देशक मेरी पहली शर्त ये थी कि फिल्म में जो मुख्य अभिनेता होंगे वो कोई मराठी भाषी व्यक्ति ही होंगे जी. और ये मेरी पहली वो थी कि क्योंकि संस्कृति का सवाल है, भाषा का सवाल है, अस्मिता का सवाल है, कल्चर का सवाल है. तो पहले दिन से हमारी कोई 2 चॉइसेस नहीं थी. हमारी सिर्फ एक ही चॉइस थी और वो सुबोध सर की चॉइस थी. और सुबोध सर, सब लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उनको बायोपिक किंग भी कहा जाता है. तो
हम लोगों ने सुबोध सर को अप्रोच किया और बहुत ही ग्रेशियसली इन्होंने उस अप्रोच को स्वीकारा और उन्होंने एक हमको फैक्ट बताया जो कि मैं शायद इनसे पहले बता देता हूँ कि इनको संत तुकाराम महाराज के ऊपर इसके पहले 4-5 बार ऑफ़र हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश हो नहीं पा रहा था। तो शायद विठोबा की भी ये इच्छा थी कि जब राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संत तुकाराम महाराज के ऊपर कोई फिल्म बने तब सुबोध सर करें शायद ऐसा। तो उसके बाद हमने शूटिंग की और सारी चीज़ें पोस्ट प्रोडक्शन और वीएफएक्स में हमको थोड़ा सा समय लग गया। आज फिल्म आप सब लोगों के सामने है। हमने ये फिल्म बहुत ही प्यार से बनाई है और बहुत ही लगन, बहुत ही मेहनत और बहुत ही करेक्ट इंटेंट के साथ बनाई है। आज बहुत सारी चीज़ों में हमारे यहाँ बहुत सारी वाद विवाद, विवेचना, डिस्कोर्स हो रहे हैं। धर्म क्या है, प्रेम क्या है, बराबरी क्या है, हम हर चीज़ की मूल ढूंढ रहे हैं आज भी, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे ऐतिहासिक हो। तो संत तुकाराम महाराज के जीवन के माध्यम से, संत तुकाराम महाराज की जीवनी के माध्यम से, उनके लेखन के माध्यम से, उनके संदेश के माध्यम से ये फिल्म शायद एक मार्गदर्शन तो नहीं कहूँगा, लेकिन शायद एक और अलग चित्र प्रस्तुत करेगी आज की जनरेशन के लिए, आज के लोगों के लिए, आज के राजनेताओं के लिए कि हर चीज़ के मूल में क्या है। और जैसा कि आपने ट्रेलर में भी कुछ डायलॉग्स वगैरह में देखा होगा, और धर्म के ऊपर संत तुकाराम महाराज ने बहुत सारा काम किया था। और एक लाइन जो मैंने फिल्म में भी डाली है और जो आप लोग देखेंगे कि जो धर्म होता है वो नियंत्रण और अधिकार नहीं होता है, वो समर्पण और प्रेम होता है। तो ये जो भावना थी, और ईश्वर सबके लिए है, ईश्वर सबके लिए समान है, ईश्वर किसी में 2 आँख करके नहीं देखते हैं। तो इस भावना के साथ और इस बात को पकड़कर हमने ये फिल्म बनाई थी। और मैं फिर से कहता हूँ कि आज हमारी इंडस्ट्री, बॉलीवुड बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन शायद गौतम जी जैसे व्यक्ति ही हैं जो बाहर से आते हैं, जो ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो हमारी संस्कृति, हमारी धर्म, हमारे विरासत को आगे बढ़ाए। ये थोड़ी सी एक मतलब अलग चर्चा का विषय है, लेकिन जो बॉलीवुड के लीडर्स हैं उनको भी इस बात पे सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी हमारी संस्कृति है, इतनी बड़ी हमारी विरासत है, संत परंपरा है, राजाओं की परंपरा है, हम क्यों नहीं आज तक उनके ऊपर फिल्म बना पा रहे हैं और क्यों नहीं इस तरह की चीज़ कर पा रहे हैं। तो मेरी और मेरी टीम की तरफ से ये बहुत ही एक हम्बल ट्रिब्यूट है। मैं उस लायक तो हूँ नहीं कि मैं संत तुकाराम महाराज के ऊपर 4 शब्द भी लिख सकूँ, लेकिन ये मेरी बहुत हम्बल ट्रिब्यूट है संत तुकाराम महाराज के चरणों में। और बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा गौतम जी को, फिर से शिवा सूर्यवंशी जी को और सुबोध भावे जी को, जिन्होंने इस फिल्म को जीवंत किया, और मेरी सारी टीम को, और जिन्होंने मेरे साथ काम किया। और मैंने कोशिश की कि जैसे आपने भी म्यूज़िकल देखा होगा, कितने नए टैलेंट हैं और अद्भुत टैलेंट हैं, तो मैंने कोशिश की कि ये नए टैलेंट जितने भी हैं ये थोड़ा फोरफ्रंट में आए। इन लोगों ने भी बहुत दिल लगा के काम किया। और वैसे ही संजय मिश्रा जी, मुकेश खन्ना जी, अरुण गोविल जी, हेमंत पांडे जी, इन सब लोगों ने भी मुझे, और मेरे सारे एक्टर्स ने, शीना चौहान, ट्विंकल कपूर, रूपाली जाधव, इन सब लोगों ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया और बहुत ही अच्छे से फिल्म में बहुत ही कम समय में बनाने में वो रहा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वेरी वेल सेड। और मैं प्रोड्यूसर मूवी के गौतम सर, उनको बुलाना चाहूँगा स्टेज पर। सर प्लीज़ आइए। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम। Namaste. Some time ago, this Sant Tukaram movie was just an idea in my head, and today it has become a reality. And if that's possible, the credit for that goes to the entire team, beginning with director
Aditya Om, the entire cast, Subodh ji and Sheena ji, and all the names that you see here. And Shiva also is played the lead role in Mamba ji, and many others have come. And also the entire music team, one of the very aspects of the movie that has been appreciated very much is the music, the very good songs, and all of you have heard it. The entire music team has come here, and many others who have helped in the making of this movie. And I would like to thank all of them, and also like to show my appreciation to Sunny Bakshi and his team for marketing this film, and also all the press and all of you have come here. Thanks very much. मैं थोड़ा सा भूल गया था, शिशिर शर्मा जी सामने बैठे इतने सारे नामों के बीच में शिशिर जी थोड़ा सा माफ़ करिएगा, और ललित तिवारी जी का भी मैं नाम भूल गया था, शिशिर जी सामने ही बैठे हैं। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि शिशिर जी की शायद कुछ पाँव में प्रॉब्लम है, मैं आपको आगे बुलाता हूँ। हाँ जी, मैं आपको अंत में ही बुलाता हूँ सर मैं आपको। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि जो मेरी टेक्निकल टीम है उसमें से भी कुछ लोग आके फटाफट दो शब्द कहें। तो प्रकाश झा जी आ जाइए फटाफट स्टेज पे। प्रकाश झा जी हमारी फिल्म के एडिटर हैं, पोस्ट के प्रोड्यूसर हैं, और आज जितनी भी आपने टेक्निकल ग्लिचेस देखी थी उसके जिम्मेदार हैं। हेलो, पहले तो तुकाराम मूवी मैं कर रहा हूँ, ये आदित्य सर के साथ मेरी 7वीं मूवी है। और 2013 से हम दोनों का एक शुरुआत हुआ था तेलुगु फिल्म से। तेलुगु के साथ मराठी भी सर के साथ कर लिया, हिंदी भी किया, बुंदेलखंडी भी किया, और हर बार आदित्य सर के साथ मुझे सीखने को मिला है कि जैसे बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे होते हैं, हम जब एडिट करते हैं तो सिर्फ बोलते हैं मेरा ओके टेक है लगा दो, पर आदित्य सर के साथ ऐसा होता है अमूमन कि हम लोग को 3-4 महीने सिर्फ फुटेज देखने में लग जाता है कि पहले एक फुटेज और उसमें से मार्क करते हैं कि कितना पोर्शन लगाना है। तो वो मेरे लिए जब पहली बार मैं फिल्म कर रहा था आदित्य जी के साथ, तो ये मेरे लिए एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम लोग जो कमोबेश यहाँ कर रहे थे एडिट, वो क्या था कि हम फुटेज आया, हमें लॉग सीट मिलता है, ओके टेक है, ये है। पर आदित्य सर के साथ हमें क्या हुआ कि वो बोले नहीं भाई देखो मुझे एडिट करना है, पर पहले हम 1-1.5 महीने फुटेज देख लेते हैं, उसके बाद उसमें से छांटेंगे कि किस में परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एनजी टेक में भी अच्छे होते हैं, तो वो आप चुन के और रिएक्शंस अलग अलग जगह से उठा के, तो ये एक मेरे सर के साथ सीखने को मिला था। और उसके बाद से हमारी जर्नी शुरू हुई 2013-14 से अभी तक चल रही है। आगे भी मैं दुआ करूंगा कि साथ में सर के काम करूं, और मेरे लिए सौभाग्य ये भी है कि सुबोध सर के साथ ये मेरी इस साल की 3री फिल्म हो जाएगी। वाह। फिर सुबोध सर के साथ मैं एक अल्ट्रा की भी कर रहा हूँ जो संजय अमर ने डायरेक्ट की है, वो भी रिलीज होने वाली है। तो ये साल लगता है मेरा सुबोध सर के साथ ये चल रहा है, बैक टू बैक प्लान चल रहा है। थैंक यू। हमारे जो आप इतने अच्छे विजुअल्स देख रहे हैं वो विजुअल्स दक्षिण भारत के हमारे कैमरामैन हैं, काफ़ी नॉन कैमरामैन हैं, डीओपी सर मधुसूदन कोटा सर, प्लीज़ कम एंड से फ्यू वर्ड्स। नमस्कार सबको, और फर्स्ट गौतम जी सर नमस्ते, एंड आदित्य सर को भी नमस्कार, एंड एवरी क्राफ्ट एंड क्रू को नमस्कार है। ये फिल्म मैंने को बता दी है जी, आज जी ने ऐसा कर रहा है जी बोल के, मैं हैदराबाद में था, वो बुला के मेरे को ये काम दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, एंड आपने जो किया है थैंक यू वेरी मच सर। मैं चाहता हूँ कि हमारी कास्ट और क्रू के जितने मेंबर्स जिन्होंने सेकेंडरी रोल्स किए हैं, प्लीज़ एक बार एक साथ स्टेज पे आ जाइए प्लीज़। मनवीर अगर आप हों, और पीछे जो लोग हैं, योगेश पंडित जी, कौन कौन आया है प्लीज़ जल्दी आ जाइए। हिमल आ जाइए जितने भी लोग हैं। हाँ आइए सब लोग आइए। नवाब आ जाइए। नितिन, इन सब लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण पात्र अदा किए हैं, और इसमें से 2-3 तो न्यू कमर्स हैं, लेकिन बाकी सब लोग, हेमल तो गुजराती सिनेमा के बहुत नॉन फेस हैं, तो आप लोग भी 2-2 शब्द। हेलो, जय हिंद सबको। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे लिए बहुत ही एक मौका दिया है सर ने मुझको। मैं तो खारघर में घूम रहा था, एकदम से मेरे पास फ़ोन आता है कि अपनी फ़ोटो भेजो, और मैंने फ़ोटो भेज दी, और अचानक से मुझे कहा जाता है कि आप रोल करोगे। मैंने कौन सा, बोलते करोगे कि नहीं करोगे, मैंने कहा हाँ करूँगा।
और वो भी आदित्य सर के नाम, मतलब मोहम्मद भाई का फ़ोन आया था मेरे पास, बोलते हैं आदित्य सर कास्ट करना चाहते तुमको। मैंने कहा ठीक है सर, कर लूँगा बिल्कुल। फिर बोलते हैं कि, मैंने कहा सर ये तो बताइए कि कर क्या रहा हूँ। बोलते बताते हैं। फिर उसके बाद अगले दिन मेरे पास फ़ोन आया, डन हो गया है, हाँ डन हो गया है। और मतलब आप लोग सोचोगे नहीं, मेरे ज़मीन से बोलते नहीं कि ज़मीन खिसक जाना पैर के नीचे से, बोलते हैं कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल कर रहे हैं। मतलब मेरे लिए अनबिलीवेबल था उस समय कि मेरा पहला डेब्यू, और वो भी इतने अच्छा कैरेक्टर, मैं सोच भी नहीं सकता। और सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए, थैंक यू। नमस्कार सभी को। ये मेरी पहली फिल्म है और इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आदित्य सर को। इन्होंने मुझे सेट पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं नया था, बहुत नर्वस था, इन्होंने सिखाया, समझाया, और अभी आप देख रहे हैं। थैंक यू। Thank you so much, Aditya ji, for casting me in this film as Santaji Jagnade, and I would like to thank my friend Alok Jain, जिन्होंने मुझे introduce करवाया, and I'm really honored and grateful to work in this film. And thank you so much, Aditya ji, जो जिस dedication से, जिस involvement के साथ आदित्य जी और पूरी टीम ने काम किया है, this film is a masterpiece. Thank you so much. हेलो, मैं भी आदित्य सर को थैंक यू करना चाहूँगा। मेरे साथ भी सेम ही हुआ था। इन्होंने फ़ोन किया और कहा फिल्म कर रहा हूँ, सीधे चले आओ। आगे इफ़ एंड बट कुछ नहीं पूछा था, सीधे रोल दिया और काम करवाया, और इनके साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच आदित्य सर। ये तो कुछ ठीक है। मैं हमारी फिल्म की जो मेन लीड एक्ट्रेस हैं, शीना, प्लीज़ कम ऑन स्टेज एंड से अ फ्यू वर्ड्स। जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे। You know, as an actress, दो चीज़ें मुझे बहुत ही एक्साइट करती हैं। वो है एक तो स्टोरी, और दूसरी चीज़ है क्रिएटिंग कैरेक्टर्स। सो आदित्य जब मेरे साथ बैठे और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट के बारे में बताया, एंड ही टोल्ड मी अबाउट द स्टोरी, I fell in love with it. I fell in love with his vision कि इतनी प्यारी फिल्म जो एक actually rooted in Indian culture, so socially relevant even today, amazing characters and so many characters, and actually what I fell in love with was कि जो इसकी मैसेज थी, which was कि सबसे पहले जो संत तुकाराम महाराज to believe कि आपके अंदर में एक गॉड है, दूसरों के अंदर में भी एक भगवान है, उसको रिस्पेक्ट करना, और एक अवेयरनेस ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन जिसके लिए वो लड़े। तो कितनी चीज़ें हैं इस स्क्रिप्ट में जो इसको एक अमेजिंग हिस्टोरिकल बायोपिक बताते हैं। और आदित्य के अंदर में जो पैशन, जिस वे में इन्होंने मुझे बताया, ये स्टोरी सुनाई, एंड द कैरेक्टर, आई फेल इन लव विद दैट। सो आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक आदित्य फर्स्टली, एंड I want to just tell you that he is one of the most passionate, dedicated, committed, attention to detail giving directors. इन्होंने सेट पे मेरा जो एक्सपीरियंस था कि सारे एक्टर्स के साथ में he brought out the best possible performance from each one of us, and the way he has communicated this story with the passion and intensity, and you know what is most beautiful is कि ये कहानी पहली बार हिंदी में बन रही है. So him choosing this subject, putting his heart and soul, his dedication into it, that I think was for all of us on the set, that same passion, that same energy, that same commitment, ये हमारे अंदर से लेके आए. So thank you Aditya for giving me Avli. Secondly, thank you Gautam ji, because you chose this subject. If it wasn't for you, we would not have been here. So Gautam ji chose this beautiful story, and it is a story which has been told मराठी में 2 बार और साउथ में भी, लेकिन ये पहली बार हिंदी में आपने ये चूज़ किया कि कहानी should reach the whole of India and hopefully the world. So such an amazing story, and for choosing that, for bringing us all together, thank you so much. Subodh ji,
आपके साथ काम करके यू आर रियली अ मास्टर क्लास इन एक्टिंग। जब मैंने इनके साथ काम किया, मैं जब पहली बार मुझे जब सेट पे मुझे बहुत सारे बर्तन दे दिए और बोले कि मांझो, और ये आए बहुत ही मीठी सी मुस्कान लेके, वो मेरा इनके साथ में पहला एक्सपीरियंस था। तो ये जो कहते हैं ना कि ही इज़ द किंग ऑफ बायोपिक, ही जस्ट ऐसे लगा कि ही जस्ट एम्बॉडीड दैट कैरेक्टर, ही बिकेम दैट सोल। और ये मैंने देखा जब, तो मुझे लगता है कि एक तरीके से he brought out my performance on the set by being such an amazing, giving, kind co-star। और जो क्राफ्ट को लेके जो चीज़ें मैंने सीखी हैं इनसे, शायद ही मैं कोई एक्टिंग क्लास में भी सीख पाती। सो थैंक यू सुबोध जी फॉर बीइंग सो काइंड, गिविंग एंड सपोर्टिंग मी। एंड लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑन अ पर्सनल नोट, this character Avli Jijabai, it has been the most soulful dream role for me as an actress, क्योंकि for a couple of reasons। number one कि वो एक actually वो फाइटर थी, और वो फाइटर इसलिए थी क्योंकि वो जो भी चीज़ में विश्वास करती थी, she stood up for that, so she fought with her husband for his love, जैसे आदित्य ने कहा, the love, the dedication, the compassion, and secondly she fought with him जब ये समर्पण कर देती हैं to his vision and mission and made it her own to stand up with him for the equality। तो एक तरीके से this is very rooted in Indian culture, this story is absolutely socially relevant even today, it is what we all आई फील टुडे। हमारी जो कल्चर और हिस्ट्री इतनी रिच है, और आदित्य फाइनली वी हैव समथिंग सो, जैसे इन्होंने कहा कि वाई डोंट वी मेक सच ब्यूटिफुल मूवीज, सो दिस इज़ एब्सोल्युटली गोइंग टू बी द मोस्ट मैजिकल स्पेक्टिकल। एंड देखिएगा अवली को और बताइएगा कि नई अवली कैसी लगी। थैंक यू। Thank you so much, Sheena. It was a pleasure working with you. Gauri Shankar ji, please come on the stage and say a few words. जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण। सबको नमस्कार। मैं गौरी शंकर, मैंने इसमें एक बलोवा जी का कैरेक्टर किया है जो तुकाराम जी के फादर हैं। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन इंक्लूडिंग आदित्य ओम जी, बी गौतम जी, शिवा, मोहम्मद शेख एंड ऑल द कास्ट एंड क्रूज for supporting me in my character to play, and मैं honored हूँ कि मैं इसमें एक पार्ट बना। धन्यवाद। What else? Thank you. अब मैं I would like to call Shiva Suryavanshi on stage, please. मैं थोड़ा आप लोगों को शिवा के बारे में बता देता हूँ कि इस फिल्म के पीछे जिसने सबसे ज़्यादा शायद फिज़िकल मेहनत की है तो वो शिवा ही हैं, क्योंकि इस फिल्म में ना ही सिर्फ ये एक बहुत प्रमुख किरदार कर रहे हैं मंबा जी का, बल्कि ये इस फिल्म के ईपी भी हैं। तो दो जिम्मेदारियां इन्होंने बहुत बखूबी निभाई हैं। और शिवा इससे पहले मेरे साथ एक हमने फिल्म बनाई थी बहुत छोटी सी, मास साहब नाम की, और बहुत चर्चित फिल्म है, उसको वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑन एजुकेशन इन इंडिया बोलते हैं, और सारे OTTs पे है। तो उसमें इनको मेन लीड मिला, इन्होंने मेन लीड किया था और बहुत सारी जगहों पे इनको अवार्ड्स वगैरह भी मिले। तो अब ये इनका दूसरा प्रयत्न है, आई होप कि बॉलीवुड इनको और एक्सेप्ट करेगा। अब ये नेगेटिव रोल में आ रहे हैं, तो ओवर टू यू शिवा। रामकृष्ण हरि। सबसे पहले धन्यवाद देते हैं गौतम सर को, जिनकी वजह से ये प्रस्फुरित हुआ, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। और धन्यवाद देता हूँ आदित्य सर का। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इससे पहले सर ने मुझे डायरेक्ट किया था, उसमें मैं पॉजिटिव कैरेक्टर लीड रोल कर रहा था, एक टीचर का रोल था। और जैसे बाकी एक्टर्स ने बताया कि आओ तुम्हें करना है, तो ऐसे बोल देते हैं कि यू आर डूइंग द मम्मा जी नेगेटिव। मैंने कहा सीधा पॉजिटिव से सीधा नेगेटिव पहुंचा दिया। तो मैंने कहा आपके निर्देशन में, आपके गाइडेंस में हम ज़रूर करेंगे। और धन्यवाद देता हूं सुबोध दादा का। 3 महीने इनके, 4 महीने इनके पीछे पीछे लगा मैं, क्योंकि हमारे गौतम सर ने कह दिया था, आदित्य सर ने कह दिया था कि हमारा सेकंड चॉइस कोई है ही नहीं, सुबोध दादा हैं, अब जैसे कैसे भी करके सुबोध दादा को लाना है। तो थैंक यू सुबोध दादा, आप आए संत तुकाराम महाराज के रोल में। और सभी कास्ट क्रू का सभी को धन्यवाद देता हूँ, और सभी मीडिया वालों को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। Now I would like to call upon stage Shishir sir, please. आइए सर। शिवा, just help him please. जय जय राम कृष्ण हरि।
Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna हाँ मैं दूंगा। शिशिर सर के बारे में कोई परिचय देने की कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हिंदुस्तान के उन अभिनेताओं में से आते हैं कि जिन्होंने एक ऐसा मकाम हासिल किया है और इतने सारे किरदार। आप लोगों में से कम लोगों को पता होगा कि शिशिर सर तेलुगु भाषा फिल्मों में भी एक बहुत ही नोन चेहरा है। और मैं बचपन में एक सीरियल देखा करता था, स्वाभिमान, और मैं सर का तब से फ़ैन हूँ। और जब मैं डायरेक्टर बना था तो मेरे मन में था कि मैं काश शिशिर सर के साथ कभी काम कर पाऊँ, और ये सच्चाई है सर, बिकॉज आई यूज़ टू लव योर आइज़, आई यूज़ टू लव योर डायलॉग डिलीवरी। तो जब इस रोल की भी बात हो रही थी तो हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस थे कि रामेश्वर भट्ट या रामेश्वर शास्त्री जी कौन करेगा, लेकिन जैसे ही शिशिर सर का नाम सामने आया वो कोई सेकंड चॉइस की कोई बात ही नहीं थी। तो ओवर टू यू शिशिर सर। मैं लोनावला में घूम रहा था, आदित्य का फोन आया, एक रोल है करोगे? मैंने कहा हाँ करूँगा, लेकिन रोल क्या है? नहीं तुम आ जाओ बस, वो सब समझा देंगे तुमको। इट्स लाइक द बैक ऑफ योर हैंड काइंड ऑफ अ रोल। नहीं सॉरी, जोक्स अपार्ट, मेरे लिए सौभाग्य की बात है एक्चुअली कि एक तो मैंने आदित्य के साथ काम किया, दूसरा मैंने कभी ऐसी फिल्म की नहीं थी, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि क्या मैं निभा पाऊंगा इस किरदार को या नहीं। तो मैं सेट पे पहुंचा और मुझे रोल समझाया गया, कॉस्ट्यूम दी गई। एक एक्टर के लिए क्या होता है, आप पैंट शर्ट में जाते हैं सेट पे और अचानक से आपके पास एक कॉस्ट्यूम आती है जिसमें आपको धोती पहननी है, कुर्ता पहनना है, कमर बंद है, और जब वो कॉस्ट्यूम आप पहनते हैं, यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ to that character. I met Subodh for the first time. Well, of course, being in the same film industry, same fraternity, एक दूसरे को पहचानते थे, लेकिन कभी मौका नहीं मिला ना तो काम करने का या फिर बातचीत करने का। We struck it. And I'm not joking. Subodh, when he comes on stage, if he remembers to say this, I will remind him anyway. But we struck it so beautifully. We didn't have too many scenes to do. Maybe just 2 or 3. 2 probably. लेकिन ऐसी फिल्में करने का जो एक एक्टर को मजा आता है, वो बहुत कम फिल्मों में ऐसा मजा आता है। एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल ट्रेंड। नो संत तुकाराम, इसके पहले फुले आई। दिस इज अ ब्यूटिफुल ट्रेंड। और अगर ऐसी फिल्में बनने लगी तो आई थिंक it's a boon to the film industry in Mumbai, in India. So thank you, Aditya, thank you Subodh, thank you Gautamji for thinking of me while I was in Lonavala, but that's okay. I seriously hope to work with Aditya, work with Sheena, work with Subodh,
work with Shiva, of course. He was brilliant in the film because I had a lot of work, a lot of scenes with him. So once again, thank you so very much for having me on this project. And I look forward to the response to this film whenever people see it. And since it's releasing on the 18th, let people see it and let's make it one of those memorable films to have donned the Indian screen. Thank you so much. Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna सुबोध सर को बुलाने से पहले एक और ट्रिब्यूट है जो रह गई। हमारे जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर और जिनकी वजह से ये फिल्म का इतना बढ़िया लुक हम लोग आज देख रहे हैं, सुमित मिश्रा दादा, वो हमारे बीच में नहीं रहे 1-1.5 साल पहले, तो ये सब उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो संत तुकाराम महाराज की टीम और हमारी सब की तरफ से एक ट्रिब्यूट है उनको कि बहुत बहुत दादा, आप जहाँ भी हों, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। Now I would like to call upon Subodh sir on the stage, please. Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari सर, सुबोध सर को अभी मैं 1 मिनट नहीं बोलने दूंगा 1 मिनट के बाद मैं चाहूँगा। देखिए, ये अपने बारे में ज़्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन इनके निर्देशक के तौर पे तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ये बताऊं कि सुबोध सर किस लेवल के वो एक्टर हैं। मैं खुद भी एक्टर हूँ और मैंने आई हैव वर्कड विद इन मोर देन 40 तेलुगु फिल्म्स एज अ मेन लीड। लेकिन और मैं ऐसा समझता था कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ मेरे अंदर इस बात का बहुत घमंड था कि भाई एक्टिंग तो कुछ भी रोल दे दो, मैं तो ऐसा फोड़ के रख दूंगा। लेकिन सुबोध सर के साथ 10 मिनट काम करने के बाद मेरा वो सारा घमंड और वो सारी चीज़ें मेरी चूर चूर हो गई। सुबोध सर एक अपने आप में, इसलिए नहीं कि इन्होंने हमारी फिल्म में काम किया और इसलिए भी नहीं कि आगे हम हमेशा काम करेंगे, सुबोध सर अपने आप में एक संपूर्ण अभिनेता है और ही इज़ अ कंप्लीट एक्टर, ही इज़ अ सिंगर ऑल्सो। ये खुद भी एक बहुत मजे हुए निर्देशक हैं और कभी कभी मुझे लगता है, हालांकि ही इज़ अ लिविंग लेजेंड, कभी कभी मुझे ऐसा लगता भी है कि हमारी हिंदी सिनेमा और ख़ासकर बॉलीवुड हमारे कुछ लिविंग लेजेंड्स को जो जगह देनी चाहिए, शायद धीरे धीरे करके वो जगह देगी। मैं जब सुबोध सर से पहली बार मिला तो मैंने कहा कि सर, मैं आपको जब भी देखता हूँ और मैंने आपका जब भी काम देखा तो मुझे संजीव कुमार साहब की याद आती है।
और मुझे लगता है कि आप उस लेवल या उससे भी ऊपर के एक एक्टर हैं। और मेरे लिए तो ये पूरी जर्नी सीखने की भी थी। और मैं आपको बताऊं, मुझे सुबोध सर को कुछ भी नहीं कहना पड़ता था। अगर टेक्निकल वजह से रीटेक भी हो रहा है तो सपोज़ 3 रीटेक हो गए तो बिना ग्लिसरीन यूज़ किए सुबोध सर की आंखों में आंसू तीनों टेक में आ जाते थे। तीनों टेक में आ जाते थे। और गानों में क्या भाव है वो मैं क्या बताऊं, मतलब उनके अभिनय के बारे में। तो मैं ये होप करता हूं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे, हिंदी बॉक्स ऑफिस पे बड़े रिकॉर्ड बनाए। और सिर्फ संत तुकाराम महाराज की फिल्म है उसलिए बड़े रिकॉर्ड भी बनाए। और हमारे हिंदी दर्शकों, ऑलरेडी सर के बारे में सब जानते हैं, लेकिन हमारे हिंदी दर्शकों में सुबोध सर का नाम हिंदी बेल्ट में, इंटरनेशनल बेल्ट में घर घर पहुँचे और एक बहुत बड़ी हिंदी बॉक्स ऑफिस हिट भी सुबोध सर के नाम। बाकी इट इज़ अप टू हिम। थैंक यू सर। थँक्यू आदित्य. गौतम सर, थँक्यू सो मच. सगळ्यात पहिल्यांदा खूप हिंदी ऐकला तर जरा मराठी ऐकूया. सगळ्यात पहिल्यांदा संत तुकाराम या भारतातल्या अतिशय सर्वश्रेष्ठ अशा संतांवरती तुम्ही भारतातल्या सगळ्यात जास्त समजल्या जाणाऱ्या भाषेमध्ये हा चित्रपट निर्मिती करायचं ठरवलं, त्याबद्दल तुमचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. आदित्य, तुझंही मनापासून आभार व्यक्त करतो की भारतातल्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या संतावरती 2 मराठी चित्रपट येऊन गेलेत, तेलुगू येऊन गेला आहे, पण तू हिंदी चित्रपट करायचं ठरवलंस आणि इतका सुंदर चित्रपट तू तयार केलास, इतकी चांगली टीम तू गोळा केलीस, त्याबद्दल तुझेही मनापासून आभार. तू स्वतः एक ॲक्टर आहेस, डिरेक्टर आहेस. मी मगाचपासून सगळ्यांबद्दल ऐकतोय की फक्त स्वतःपुरता न बघता आपल्या आजूबाजूला असलेल्या उत्तम टॅलेंटला तू पुढे येण्याचा वावही देतोस, त्याबद्दलही तुझे खूप आभार. मगाशी शिशिरजींनी सांगितलं की तो खारघरला फिरत होता, ते मुंबईत फिरत होते, लोणावळ्यात फिरत होते आणि मी गोरेगावमध्ये फिरत होतो तेव्हा त्याचा मला फोन आला. तर सगळ्यात पहिल्यांदा मला विश्वास बसला नाही, मला हसायला आलं विनोदाच्या अंगाने नाही, की कधी कधी आपल्याला आपल्या अपेक्षेपेक्षा, आपल्या लायकीपेक्षा जास्त मिळालं की आपल्याला हसायला येतं ना, की अरे लॉटरीचं तिकीट लागल्यानंतर जशी माणसाची अवस्था होते तशी माझी अवस्था झाली. याचं कारण संत तुकारामांचा चित्रपट हा माझ्या आयुष्यातला माझा पहिला चित्रपट असणार होता. माझ्या करिअरची सुरुवात संत तुकाराम या सिनेमाने होणार होती, जो त्या काळी लिहिला होता विजय तेंडुलकर यांनी. आणि गोगी आनंद नावाचे हिंदीतले खूप मोठे डिरेक्टर तो सिनेमा डिरेक्ट करणार होते. चित्रपट मराठीच होता, पण माझा पहिला चित्रपट असणार होता. माझी लुकटेच झाली. विक्रम गायकवाड आज आपल्या दुर्दैवाने नाही आहेत विक्रमदादा, पण विक्रमदादांनी माझं संत तुकाराम महाराजांच्या लुकमध्ये त्यांनी माझा मेकअप केला, माझं कॉस्ट्यूम ट्रायल झाली, माझी लुक टेस्ट झाली, सगळं ठरलं, पण तो सिनेमा होऊ शकला नाही. त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या पद्धतीतनं, वेगवेगळ्या माध्यमातून तुकाराम महाराज सातत्याने माझ्याकडे येत गेले. एक तुकाराम मी केला, तो विनय आपटेंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांवरती एक हिंदी मालिका केली होती दूरदर्शनवरती. त्याच्यात तुकाराम महाराजांचे 2 सीन होते, ते मी केले कारण माझ्याकडे सतत तुकाराम महाराज येत होते. आणि पुन्हा माझ्या करिअरचं हे 25वं वर्ष चालू आहे. आज 25 वर्ष झाली मला इथे काम करून, आणि परत 25 वर्षानंतर तुकाराम महाराज पुन्हा माझ्या आयुष्यात आले. मला असं वाटतं की माझं काहीतरी देणं आहे, मी काहीतरी देणं लागतो त्यांचं. आणि त्यांची भूमिका अशी आहे की आपण पंढरपूरला जातो, आपण अयोध्येला जातो, आणि दर्शन घेता घेता आपलं नशीब चांगलं असतं आणि तो पुजारी प्रभू श्री रामचंद्राच्या गळ्यातली माळ काढतो आणि तुम्हाला प्रसाद म्हणून देतो. तसं मी समजतो की मी पंढरपूरला गेलो होतो पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी, आणि पांडुरंगाने हात ठेवले होते कटेवरती, त्या हातामधनं काही शब्द ओघळले. ते ओघळलेले शब्द म्हणजे तुकाराम बुवांचे अभंग होते, आणि ते मला प्रसाद म्हणून वाटायला आले. तसा हा रोल माझ्यासाठी प्रसाद म्हणून आहे, आशीर्वाद म्हणून आहे. काही काही भूमिका असतात ज्या तुम्ही ॲक्टर म्हणून, त्या भूमिका तुम्ही ॲक्टर म्हणून किती चांगलं काम कराल, तुम्ही तुमचा अभिनय किती लोकांना दाखवाल, याहीपेक्षा महत्त्वाच्या असतात ते श्रद्धा असतात, त्या प्रसाद असतात, तो आशीर्वाद असतो, आणि तो तसाच घ्यायचा असतो. आज कोणीतरी मला आत्ता बायोपिक किंग म्हटलं, मी बायोपिक किंग नाही, मी असं म्हणतो की मी खूप नशीबवान आहे की माझ्या आयुष्यात ही सगळी व्यक्तिमत्व आली. मग महात्मा बसवेश्वर पण आले, जे लिंगायत समाजाची संस्थापना ज्यांनी केली ते महात्मा बसवेश्वर आले.
माझं पहिली भूमिका जी व्यावसायिक अभिनेता म्हणून मी केली ती प्रभू श्री रामचंद्राची होती, त्यामुळे तेही आले. ज्ञानदेवांचे मोठे बंधू ज्यांना त्यांनी स्वतःचं गुरु मानलं होतं ते निवृत्तीनाथही आले, तेही मी केले. त्याच्यानंतर अर्थातच बालगंधर्व आले, लोकमान्य टिळक आले, काशीनाथ घाणेकर आले, छत्रपती शिवाजी महाराज आले आणि तुकाराम महाराज पण आले. मला असं वाटतं की बाजीराव पेशवा तेही राहिले, तेही येऊन गेले. त्यामुळे इतक्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम केलेल्या मोठ्या लोकांच्या भूमिका येणं हे मी खरंच स्वतःला भाग्यवान समजतो. मी प्रसाद समजतो, या सगळ्यांचा आशीर्वाद समजतो. माझ्यासाठी महत्त्वाचं हे आहे की आपण त्यांना मराठी संत, महाराष्ट्रातले संत असं म्हणून आपणच त्यांना खुजा केलं आहे. मला असं वाटतं भारतभरात जी काही मोठी मोठी व्यक्तिमत्व होऊन गेली त्याच्यामध्ये संत ज्ञानेश्वर होते, त्याच्यामध्ये संत नामदेव होते, त्याच्यामध्ये संत एकनाथ होते, मुक्ताबाई होत्या, जनाबाई होत्या आणि त्याच शृंखलेतलं एक मोठं नाव ज्यांना आपण संत श्रेष्ठ असं म्हणतो ते जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज. आणि ते फक्त महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नाही आहेत, ते फक्त मराठीपुरते मर्यादित नाही आहेत, तर ते खऱ्या अर्थाने भारताचे संत आहेत. तुम्हाला अनेक लोकांना माहिती नसेल तर संत नामदेव आणि संत ज्ञानेश्वरांचा काळ एकच होता, समकालीन होते. संत नामदेवांनी खऱ्या अर्थाने त्या काळात भारत भ्रमण केलं. संत नामदेवांचे ज्याप्रमाणे मराठीमध्ये अभंग आहेत त्याचप्रमाणे त्यांचे हिंदीमध्ये देखील अभंग आहेत. आणि अनेक लोकांना याची कल्पना असेल जे शीख बांधव आहेत की गुरुग्रंथ साहिबामध्ये सुद्धा संत नामदेवांच्या काही पंक्ती आहेत. त्यामुळे तिथपर्यंत नामदेव महाराज गेले होते आणि म्हणूनच काही वर्षांपूर्वी मराठी साहित्य संमेलन आपण पंजाबमध्ये केलं, अमृतसरच्या जवळ एक गाव आहे तिकडे. याचं कारण संत नामदेवांचा पंजाबशी संबंध आला होता. त्यामुळे ही सगळी संत मंडळी यांनी केवळ एका प्रांतापुरतं स्वतःला मर्यादित करून ठेवलं नाही, तर त्यांनी या संपूर्ण भारतभरात, या विश्वभरात जिथे जिथे माणूस आहे त्या माणसापर्यंत आपलं प्रेम पोचावं, शांतता पोचावी, समाधान पोचावं यासाठी प्रयत्न केले. संत ज्ञानेश्वरांमुळे वसुधैव कुटुंबकताची जोड आपल्याला लाभली. त्यांचं पसायदान ऐकलं तरी आपल्याला कळतं की ते पसायदान फक्त महाराष्ट्रातल्या आणि मराठी लोकांसाठी मागितलेलं नाही आहे. त्यांनी संपूर्ण विश्वातल्या लोकांसाठीची प्रार्थना केलेली आहे आणि ते पसायदान आहे. संत तुकाराम महाराजांचा झगडा हा काही केवळ तात्कालीन परिस्थितीत तिथे अडकलेल्या लोकांसाठी नव्हता, तर तो संपूर्ण विश्व कल्याणासाठी होता. त्यांचा झगडा फक्त महाराष्ट्रातल्या जातीपातींमध्ये खितपत पडलेल्या लोकांसाठी नव्हता, अंधश्रद्धेत गाडलेल्या गेलेल्या लोकांसाठी नव्हता, तर त्यांचा लढा हा सगळ्याच लोकांसाठी होता ज्यांच्या आयुष्यात हे असं जीणं आलंय. त्यामुळे त्यांना आपण महाराष्ट्रातले मराठी संत म्हणून बंदिस्त नको करूया, तर ते आपले भारताचे भूषण होते. आपण त्यांना साजरं करूया. आपण जर त्यांना अडकून ठेवलं ना तर आपण साजरं करणं बंद करतो. आपल्याकडचा एखादा सण जसा आपण साजरा करतो तशी आपल्याकडची भारतातली ही सगळी मोठी माणसं आपण साजरी केली पाहिजेत. आणि संत तुकाराम चित्रपट हा साजरा करण्याचा चित्रपट आहे, हा सेलिब्रेट करण्याचा चित्रपट आहे, हा एक सोहळा आहे, हा चित्रपट नाही आहे. त्यामुळे हा जेव्हा रिलीज होईल तेव्हा माझी अब मैं सबको विनती करता हूँ जो मराठी नहीं समझते, खास करके तो मराठी इतनी मुश्किल भी नहीं है कि उसको ना समझ जाए, लेकिन फिर भी आपके समझ के लिए हिंदी में आपसे बात करता हूँ. विनती करता हूँ कि ये फिल्म 18 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, जिसके निर्माता है हमारे बी गौतम जी, जिसके निर्देशक है हमारे बी आदित्य ओम जी, और सभी हमारे बहुत सारे एक्टर्स हैं. शिशिर जी है, अरुण गोविल साहब है, संजय मिश्रा है, शिवा है, शीना है और बहुत सारे एक्टर्स इसमें हैं जो भारत के हर एक प्रांत को रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए इस फिल्म की खूबसूरती भी एक है, इसका जो प्रोड्यूसर है वो चेन्नई से है, इसके कैमरामैन जो है वो हैदराबाद से है, इसके डायरेक्टर जो है वो लखनऊ में रहते हैं लेकिन तेलुगु फिल्म में काम करते हैं, इसकी जो हीरोइन है वो पंजाब से है. तो पूरे भारत ने मिलके संत तुकाराम को बनाया है. तो अब पूरे भारत ने मिलके संत तुकाराम को देखना भी चाहिए थिएटर में जाके. बस विनती इतनी है कि 18 जुलाई को सिनेमा रिलीज हो रहा है, आप ज़रूर जाइए और मेरा और इन सभी एक्टर्स का काम देखने के लिए, संत तुकाराम जी का चरित्र देखने के लिए सिनेमागृह में जाइए. धन्यवाद. जय हिंद. Thank you so much. And now I will call all the cast from the movie on stage for the picture opportunity. Please. Okay. आइए यूसुफ, आइए, ये भी कुछ कहना चाहते हैं. एक मिनट आप लोगों का लूंगा. सब पीरियड फिल्म का कॉस्ट्यूम वगैरह करना आसान नहीं होता. आप तुम कहाँ छुप गए थे? हाँ बोलो. Hi. So, thank you sir. Thank you Aditya sir and thank you producer sir. Thank you Subodh sir. एक तो जैसे सर ने बताया पीरियडिक फिल्म है
और ऐसी फिल्मों का कॉस्ट्यूम करना इजी भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है और टाइम भी हमारे पास बहुत कम था। जैसे सर लोनावला घूम रहे थे, कोई सर गोरेगांव घूम रहे थे, मैं भी कहीं घूम रहा था और सर का फ़ोन आया, मुझे प्रोडक्शन का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे फिल्म है। एक शेड्यूल शायद 1-2 दिन का हुआ भी था पहले और सडन सेकेंड शेड्यूल लगा था हमारा भोर में और फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं था, 5-10 दिनों का टाइम था और ऐसे फिल्म का कॉस्ट्यूम बनाना मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी मार्केट में निकल गए और इजीली मिल गया, आपको सब क्रिएट करना पड़ता है और स्पेशली संत तुकाराम महाराज जी को दिखा रहे हैं और ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि मतलब कुछ कॉस्ट्यूम ऐसा कुछ गलत दे दें या किसी भी कैरेक्टर को दे दें। आजकल वैसे ही लोग सवाल हर चीज़ पे निकालना शुरू कर देते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऐसी चीज़ों को करना। बट सर ने भी बहुत ट्रस्ट करके ये फिल्म दिया मुझे और मैंने भी कोशिश की, बहुत रिसर्च किया, मतलब मेरे साइड से कोई गलती ना हो तो किया है मेहनत। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और अच्छा भी लगेगा। थैंक यू आदित्य सर वंस अगेन एंड थैंक यू गौतम सर। शिवा भाई थैंक यू। हमारे हाँ शुभम कहाँ हैं? आप लोग लेट आए हैं भाई, कहाँ हैं शुभम? आइए VFX, आइए। इतने टैलेंटेड बच्चे हो, इतना छुप के बैठते हो, आ जाओ जल्दी आओ। बोलिए। शुभम ने फिल्म में VFX का बहुत काम है और शुभम आप देख सकते हैं इतने यंग हैं और उन्होंने बहुत खूबसूरत VFX किया है फिल्म। स्कूल से निकले हैं। धन्यवाद। तुकाराममध्ये VFXचं काम खूप छान झालं आहे, आदित्य सरांनी गाईड केलं आहे आणि असं एकदम मस्त मूवी आहे। बस ये तो DOP से। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, ये किसी का फ़ोन गिर गया है और जो मेरे पास है IQ00, ये कोई किसी का फ़ोन गिर। सो सारे मीडिया कर्मियों को और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सो वी आर क्लोजिंग दिस फंक्शन और ग्रुप फोटो के लिए हम लोग सब लोग आ गए हैं और मैं पूरी कास्ट से अरे आइए सर, गौतम सर से, पूरी कास्ट एंड क्रू से, ऑल सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स आ जाएं सब लोग, एक ग्रुप फोटो हो जाए।